तो लेकिन राशिद की अगर आप बात करें तो राशिद जो है एक ट्रू लीडर उभर के आया है, इसमें कोई शक नहीं है अफगानिस्तान के लिए। और जिस तरह से लीड करते हैं और क्रिकेट के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है मैंने देखा है कि वो क्रेज रखते हैं, इंथ्यूसिज्म रखते हैं, ज़ील रखते हैं और हर रन को रोकना। राशिद की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत काबिल तारीफ़ हैं। और इसके ऊपर एक और चीज़ है, वो हम लोग डेफिनेटली कादर साहब, हाफिज़ साहब से भी जिक्र करेंगे उसका, कि राशिद को जो एक पनिशमेंट आईसीसी की जानिब से दी गई है, उनका एक जो भी एक्ट था उसको नापसंद किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी सूरत हाल है, क्यों ऐसा हुआ। दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें मज़ीद ख़बरें भी आसपास हैं, लेकिन सबसे पहले उमर मैं चाहूँगी कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएं और हम ये देखें कि सबसे पहले गुरबाज की बात जैसे मैंने की कि वो कर ही नहीं पाए ना, मतलब यानी इट वाज नॉट दैट गुरबाज जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इट सीम्स लाइक कि वो कहीं ना कहीं मैच फिट नहीं थे, ये एक चीज़ नज़र आई हमें। उसके बाद अगर हम लोग ज़ादरान की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ ऐसा कि यहाँ पर भी ख़त्म हो गई कहानी। देखिए गुरबाज और ज़दरान ये दो जो है ना प्लस रहे पिछले 2 साल में अफगानिस्तान के लिए, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो या T20 फॉर्मेट हो। और बहुत खुशी होती है कि सबल लाइक ज़दरान जो है ना सिर्फ टेक्निकली साउंड है, अपने पार्टनर रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि ज़्यादा जो है एक्सप्लोसिव डॉग खेलने की शोहरत रखते हैं, उनको पूरा पूरा मौका देते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अब ये नहीं कि दोनों अटैकिंग प्लेयर है, ज़दरान टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गैप्स में खेलते हैं और चांस भी लेते हैं, हिट्टे भी करते हैं, लेकिन आपस में इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है। आप देखें कि जैसे बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच हुआ था तो पहली बॉल पे इन्होंने सिंगल लिया और कम्युनिकेशन बहुत तगड़े। अलग बात है कि ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने 59 रन्स किए थे, लेकिन 9.5 ओवर तक तो स्लो चल रहे थे मामला। लेकिन ये है कि ये 2 प्लस पॉइंट रहे हैं और एनर्जी मारते हैं। गुरबाज का स्टाइल है कि अटैक अटैक एडजस्ट अटैक और उसके बगैर वो रह नहीं सकते। हमने देखा है कि 32 डॉट बॉल उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेली, वो बहुत रेयर होता है कि वो इस तरह करे। उनका वो नॉर्मल वो जोन नहीं है वो खेलने का, वो स्टाइल नहीं है उनका खेलने का। तो यही चीज़ थी अफगानिस्तान रिलाइज पे कर, जैसे हम बाबर और रिजवान पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे थे एज एन ओपनर। तो मुझे लगता है अफगानिस्तान भी ये इस चीज़ का हुआ है। मोहम्मद आबी के लिए बहुत डिसअपॉइंटेड होगा ये, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत पुराने वेटरन प्लेयर है इनके अफगानिस्तान के और ने आउट किया। हाँ, और हर मैच में इन्होंने रिप्रेजेंट किया अफगानिस्तान को और 2004 से ये अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एक्चुअली वांट टू डिस्कस अबाउट के गलतियां हुई कहाँ से एग्जैक्टली। मतलब जैसे गुरबाज से अगर मैं बात की, हमें मैच फिट नहीं लगे हैं, ज़ादरान से भी कहीं ना कहीं यही मिस्टेक हुई कि वो जब गुरबाज गए तो फिर डेफिनेटली एक प्रेशर आ जाता है और आप फील करते हैं कि अब क्या होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसी कश्मकश में ज़ादरान भी बाहर हो गए। गुलबदीन नाइब सेम थिंग, उमरजई सेम थिंग। किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं मिस्टेक्स, आपको एग्जैक्टली कहाँ पर नज़र आई? तो हम ज़ादरान से शुरू करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या पॉइंट नज़र आया? देखिए बात यह है कि आपको पिच को असेस करना होता है ना। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पास जॉन ट्रॉट है, आपके पास डीजे ब्रावो है और भी काबिल स्टाफ है, तो आपको पिच को रीड सही करना चाहिए था। अगर आपसे मुश्किल हो रही थी, ऑब्वियसली कमेंटेटर्स भी कह रहे थे आसान पिच नहीं, ट्रिकी पिच मिली है और मैं समझता हूँ कि कैरिबियन में वन ऑफ द ट्रिकीस्ट पिच रही है अभी तो तक। फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैटिंग का फैसला गलत था। अब बैटिंग अगर कर भी ली है और क्योंकि वो उनका प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि 130 भी कर लेते हैं ना, 120 कर लेते हैं, डिफेंड करते हुए वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ये किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 84 रन से जो जीते, ये डिफेंड करते हुए जीते वो, तो वो कंफर्टेबल समझते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये हुआ कि अप्रोच को ना रीवैप नहीं किया गया। जब देखा कि प्रोटिस बॉलर जो है वो सीम और मूवमेंट के सही यूटिलाइज कर रहे हैं, पिच का सही यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने रीवैप नहीं किया अपनी स्ट्रेटजी को। इनको चाहिए था कि सर्वाइव करते हैं गुरबाज और ज़दरान। अगर इनमें से कोई आउट हो गया तो कोशिश करते कि चले टाइम लेते, रीबिल्ड करते। और राशिद ने ना बैक टू बैक चौके भी मारे, गालिबन नोकिया को मारे उन्होंने, फिर अब वो आउट हो गए थे बाद में। तो बाद में शायद वो मोमेंटम बन सकता था, लेकिन विकेटें इतनी चली गई थी और प्रेशर मूवमेंट थी, डू और डाई सिचुएशन थी, तो ज़ाहिर बात है वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करना एक चैलेंज बन गया। और मिडल ऑर्डर ने काफ़ी जो है मैं समझता हूँ इसमें जो है उनको ब्लेम आप कर सकते हैं कि किसी ने कोई इतना ज़बरदस्त नहीं खेल। करीम जन्नत हालांकि पुराने प्लेयर है और
अफगान फॉरवर्ड कप्तान असगर स्तरकज़ई, असगर अफगान उनका नाम भी है, तो उनके भाई है छोटे और काफ़ी अरसे से वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने भी कोई इतना ना बांग्लादेश के खिलाफ कोई रेसिस्टेंस दिखाई, ना इस बार रेसिस्टेंस दिखाई। मोहम्मद नाबी के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, थ्रू आउट इस टूर्नामेंट फ्लॉप रहे हैं वो, जो कि उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। वो एक मैच विनर रहे हैं और मैच विनर वो अभी भी है। यकीन कितने मैचेस जिताए अफगानिस्तान को, और ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान के फॉरवर्ड कप्तान रह चुके हैं। लेकिन मसला ये था कि ज़दरान और गुरबाज पे ओवर रिलाई किया हुआ था आपने। आप देखें कि और 7 मैचेस हुए तो तकरीबन इन दोनों के 450 रन हैं इकट्ठे। और आप बाकी अगर आप देख लें इन 7 मैचों में जो टोटल है इन लोगों के बाकी प्लेयरों के, तो वो कोई 200-300 रन बनते हैं। तो आप यहाँ से देख लें कि ज़्यादातर रिलाई इन्होंने ओपनर्स पे किया है। और ये एक चीज़ अच्छी नहीं होती कि अगर कोई ना ले, मतलब बाकी कोई अपना रोल प्ले ना करे। पाकिस्तान भी इसी चीज़ का शिकार हो गया कि पाकिस्तान के पास ओपनर्स थे, मिडिल ऑर्डर में इतना वो स्ट्रेंथ नहीं थी, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है यहाँ पे। तो अफगानिस्तान को मेहनत करनी है और इनके लिए बहुत बड़ी माइलस्टोन है जी, बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये कि सेमीफाइनल में पहुँच जाना। और बहुत से लोग ये यही समझ रहे थे कि पहुंचेंगे, लेकिन इन्होंने दिखाया है कि कंडीशंस। अच्छा, I'm amazed by Brian Lara. The way he said that he is assuming कि Afghanistan can be the part of semi-final and he didn't say the name of Pakistan as well. जबकि Brian Lara अगर हम देखें तो आप देखें कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हक में बोले हैं, वो कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट रहे नहीं हैं। लेकिन यू नो दैट साउंड्स लाइक कि कितना एक्सपीरियंस्ड है कोई, उसका विजन कितना है कि उन्होंने देखा सेमीफाइनल में। फाइनल का तो डेफिनेटली कोई पूछता नहीं है, टॉप 4 की बात होती है, तो उन्होंने टॉप 4 में अफगानिस्तान का नाम लिया और अफगानिस्तान एक्चुअली प्रूव टू बी देयर। और अगर हम मज़ीद बात करें उमर, डिफरेंट चीज़ें हमारे इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रही हैं। सबसे पहले तो एक और बात करना चाहूँगी कि इंज़मामुल हक ने कल बॉल टेम्परिंग का जो इल्ज़ाम आयद किया आर्शदीप सिंह पर, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया रोहित शर्मा का। अच्छा। तो रोहित शर्मा कहते हैं कि आप देखें इतनी जिस तरह का वेदर है उसके अकॉर्डिंग सबका बॉल रिवर्स जा रहा है, सिर्फ हमारा तो नहीं जा रहा, बाकी मैचेस का भी जा रहा है, मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। अच्छा, यू नो व्हाट आई फेल्ट इज़ दैट कि एक तो रोहित शर्मा को एक ही चीज़ होती है कि आप बहुत प्राउडली बात करते हैं। रोहित शर्मा वॉज वेरी काम एट दैट टाइम आफ्टर लिसनिंग टू द स्टेटमेंट बाय इंज़मामुल हक साहब, और कोई उन्होंने उसके ऊपर कोई मजाक नहीं बनाया। जैसे होता है कि अगर हम देखते हैं कि अक्सर ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनका एटीट्यूड बहुत अजीब किस्म का होता है, मतलब हम कहते हैं कि यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर, लेकिन ही फेल्ट फर्स्टली ही सेड दैट कि मैं क्या इसके ऊपर बोलूँ। वो कहते हैं कि बॉल सबका देखे रिवर्स जा रहा है। तो द वे ही हैंडल्ड द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो उस रिपोर्टर को भी डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने ये सवाल रेज़ किया। उसके बाद रोहित शर्मा द वे ही आंसर्ड। तो आप ये देखें कि इफ़ वी टॉक अबाउट इंज़मामुल हक साहब, इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। उनका एक अपना एक खिदमात है पाकिस्तान के लिए और एक बहुत बड़ा विजन है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर वो रहे हैं, पीसीबी का पार्ट रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जो फैसला दिया, कहीं ना कहीं उसके अंदर उन्होंने जवाब अपना दिया कि जिस तरह की वेदर सिचुएशंस हैं, ठीक है बॉल सबका रिवर्स जा रहा है, सिर्फ हमारा तो नहीं जा रहा, मतलब व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट ओनली अस। तो ये कि आप देखें कि किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते हैं। द टॉप क्रिकेटर्स यूज टू हैंडल द सिचुएशन लाइक दिस, कि वो उसके ऊपर ऑफेंड नहीं होते हैं। मतलब आई एम एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट कि अगर हम बात करें शकीबुल हसन की, तो लास्ट टाइम जब उनसे बात की गई कि वीरेंद्र सहवाग ने आपके बारे में ये कहा है, तो ही वाज लाइक कि हु, तो वो एक जो आपका रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द स्टेटमेंट्स ऑफ द सीनियर प्लेयर्स और द सीनियर एनालिस्ट, वो बहुत मैटर करता है कि आप सिचुएशन को या क्वेश्चन को हैंडल किस तरह से करें। तो आई रियली अप्रिशिएट रोहित शर्मा टुवर्ड्स दैट कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत कामली इस बात का आंसर किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उमर राशिद खान की, तो आई डिस्कस बिफोर कि राशिद खान के ऊपर आईसीसी ने जो पनिशमेंट आयद की है, एग्जैक्टली मैं चाहूँगी कि आप भी एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और क्या मामला है ये। रोहित शर्मा की आपने बात की, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। कि देखिए आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो ना, अगर आपको फेम मिल रही है, जैसे लियोनेल मेसी है या कोई भी ऐसा जाइंट ऑफ द स्पोर्ट्स है, टाइगर वुड है, कोई भी है, तो फेडरर है जैसे, तो वो अगर हम्बलनेस नहीं दिखाएंगे, बेशक उनकी क्वालिटीज़ हो बहुत ज़बरदस्त अपने गेम में उन्होंने लोहा बनवाया हो, लेकिन जब तक वो स्पिरिट नहीं दिखाएंगे, हम्बलनेस नहीं दिखाएंगे, तो वो अपनी जो फेम है मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो जो भी
फेम होगी वो फिर डिक्लाइन पे चले जाएगी। और रोहित शर्मा एक अरसे से इंडिया को जो है वो इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक अरसा ही हो गया 2007 से। तो ये आप देख लें कि बड़ी बात है कि अगर उन्होंने इस तरह हम्बली रिप्लाई दिया है। और बाकी जहाँ तक इस्बाबुल हक की बात है, वो उनका एक ओपिनियन हो सकता है जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया और स्पार्क उसके हो गई है। बेहतर ये होगा क्योंकि जवाब हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं और हम जब भी पाकिस्तान के क्रिकेट की ग्लोरी को डिफाइन करते हैं बीरम, तो उसमें हम इस्बाबुल हक का रेफरेंस ज़रूर देते हैं। वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1992 के वर्ल्ड कप में जो उन्होंने एपिक नॉक खेला, तो डिस्पाइट बिग इल, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये है कि होपफुली जवाब बैटर को क्लैरिफाई करेंगे। बाकी राशिद खान की आप बात करें तो ठीक है, राशिद खान के प्रोस भी हमने देखे इस टूर्नामेंट में बीरम, और कॉन्स भी हमने देखे कि जिस तरह से वो लीड करते रहे टीम को, एक्सेप्शनल था। तो वैसे ही जान डालते थे कि कप्तान जो है इतना ज़्यादा एंगेज रह रहा है अपने प्लेयर्स के साथ, उनको खुद भी बिलीव रख रहा है और प्लेयर्स को भी बिलीव दे रहा है कि नहीं ये मैच आपका है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है और दिल खुश हुआ देख के लिटरली के जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया गेम को थ्रू आउट द टूर्नामेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ 2 days गेम। तो आप ये देखें, दूसरा थोड़ा सा ना एग्रेशन, डेस्परेशन थी। वो जिस तरह अपने पार्टनर पे वो बैट थ्रो किया, वो उसकी वजह से सारी बात है आईसीसी भी एक्शन में आया। और ये एक फेयर डिसीजन था आईसीसी का। ठीक है, एक डीमेरिट पॉइंट उनका हुआ है, लेकिन इस तरह की एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए आईसीसी को। आप ये देखें, एक हमारा कप्तान होता था, ठीक है, प्लेयरों को शिकायत होती थी। कल मेरा ख्याल निशान ने भी ये बात की है कि वो अगर कोई थोड़ा सा जो है ना रूड होता था, रूट तो इसलिए होता था ताकि गेम को सही तरह से प्लेयर्स अप्रोच करे, तो बस इशू बनते थे। ये सरफराज अहमद की बात हो रही है बेसिकली। तो ठीक है, ये आईसीसी ने अच्छा किया है, लेकिन राशिद खान जो है जेंटलमैन तो है ओवरऑल। अब देखें ना जिस तरह उन्होंने, मैं उनकी सुन रहा था पोस्ट मैच जो स्पीच थी, और बड़े हम्बलनेस, कोई इशू नहीं था। और मतलब ठीक है, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा शायद एग्रेसिव उन्होंने नहीं स्पीच दी, लेकिन हम्बलनेस के साथ। और वो लग रहा था कि ठीक है उन्होंने एक्सेप्ट किया हार को, लेकिन वो कम बैक कर सकते हैं। और अफगानिस्तान को अब घर जा रहा है, रिलैक्स कर रहा है और मीटिंग करे जॉर्ज ट्रॉट से और अपने कोचेस से, और फिर इस आपस में फिर ये डिसाइड करे कि क्या लूप होल्स है, उस पर बल्कि डिस्कस करे, उसको रिव्यू करे, एड्रेस करे। और दूसरा, अब जब नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा 2026 में, तो इस इंटेंट के साथ आए, इनको बिलीव रखना चाहिए कि फ्यूचर चैंपियंस बन सकते हैं। और वैसे अपने मुल्क के लिए तो ये चैंपियंस बन गए हैं। इन्होंने क्रिकेट ऑलरेडी बहुत मकबूल खेला अफगानिस्तान में, लेकिन ये और ज़्यादा इससे मकबूल होगा कि सेमीफाइनल में पहुंचे हुए। आई डू रिमेंबर व्हेन इट वाज इन 2003 जब कीनिया सेमीफाइनल में पहुंचा था,